ये इसकी पत्नी बहुत सुंदर है भाई साहब। एक बार मैं इसके घर गया, इसकी पत्नी को देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने उससे कहा, बेटा तेरे को कोई अच्छा लड़का नहीं मिला ढंग ढोल का? कह लगे, भाई साहब क्या करूं, मैंने 16 सोमवार के व्रत करे, बिहारी जी को मनाया और उनसे कहा कि 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी, कोई अच्छा पति मिलेगा तो। और जैसे ही बारात दरवाजे पे आई, कुलदीप को देख के मैंने कहा, हे भगवान, ये बिहारी जी बोले बेटा 1.25 रुपया में ऐसा ही मिलेगा। अपन भी भगवान को इतना बेवकूफ बनाते। सही कह रहा हूं, हम भारतीय लोग बड़े चतुर हैं। मतलब ये है कि भगवान को 1.25 रुपया के प्रसाद में 5 लाख की लॉटरी की जुगाड़ करते हैं। और कहीं कहीं तो हमारे भक्त इतने कलाकार है कि हनुमान जी के मुंह में पेड़ा ठूंस देते हैं कि खाओ। अच्छा, दूसरा मजे की बात यह है कि 5 पेड़े चढ़ाएंगे, धीरे से 4 पेड़े उठा के खुद जेब में रख लेंगे कि भगवान अब आप तो खा नहीं रहे, हम ही समझ ले रहे। तो ऐसी मौज। एक दिन और गड़बड़ हो गई। ये एक दिन क्या, एक स्विमिंग पूल में चला गया। स्विमिंग पूल में जैसे ही कूदा, वहां अंग्रेज औरतें नहा रही थी, वो सब बाहर आ गई। उनने मैनेजर से कहा, ये कौन है? कहले, क्या हो गया? अरे कहले, कलर छोड़ रहा है। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। मौज मस्ती की कविताएं यहाँ से शुरू होती हैं। और यहाँ पर देखिए, एक हमारी भाभी बैठी हुई हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। चूंकि हमारे भारतीय संस्कृति में मर्यादा है कि भाभी को कैसे बुलाया जाता है और कैसे बहू को सुना जाता है। इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। चाय आ गई है, भविष्य में मोदी बन सकता है ये आदमी। आ जाओ बेटे कवि सम्मेलन के मुस्तकबिल। ये बहुत अच्छे आदमी हैं, कसम भगवान की। मैं इन्हें अपना गुरु तस्लीम करता हूँ। आइए, मैं भी अगली बार मैं चाय की ट्रे लेके आऊँगा, क्योंकि हो सकता है मैं ही बन जाऊँ प्रधानमंत्री। आ जाओ। एक अनपढ़ गाँव की गंवार महिला, जिसने कभी, अगर हमारी अम्मा को हम स्टेशन छोड़ा है तो घर नहीं आ सकती, इतनी भी समझ उनमें नहीं थी, उस जमाने की थी। तो उनने एक ऐसी बात कह दी, तो मुझे लगा कि हर आदमी में, उन्होंने एक बात कही, आप सुनिए कितना बढ़िया। बातों बातों में उन्होंने लिखा कि हरे दरख्त नहीं सूखी घास रहने दे, हरे दरख्त नहीं सूखी घास रहने दे, जमी के जिस्म पे कुछ तो लिबास रहने दे। तो आप बताएं कि उन पुराने लोगों का तजुर्बा कहां तक काम करता है। तो ये वो अनुभव है। और जबकि वो कोई पढ़ी, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ब्रह्म हमारे अंदर से बोलता है। मैंने कई व्यासपीठ पे कई विद्वानों को बैठे देखा है, और वो अक्सर उनसे चर्चा भी की है कि वो अक्सर यही कहते हैं कि संतोष, हम जब व्यासपीठ पर बैठते हैं तो हम नहीं बोलते हैं, हमारे अंदर से ब्रह्म बोलता है, माँ सरस्वती बुलवाती है। ऐसे ही ये व्यासपीठ है, यहाँ से जो निकलता है हम नहीं बोल, हमारी हैसियत नहीं है, उतना ज्ञान ही नहीं है। आप लोग यहाँ पर इसमें बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे होंगे, लेकिन माँ सरस्वती जो निकलवा देती है तो वो निकलवा देती है। ऐसी एक माँ सरस्वती की बेटी इस मंच पर मौजूद है। मैं बड़े सम्मान के साथ महिमा मनस्वी जी, जो नागदा से, मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आई हैं, आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं निवेदन करता हूँ वो आएँ और अपने काव्य पाठ से आज की इस कवि सम्मेलन को सार्थक करें। आप सभी को नमन करती हूँ। आप सभी हमारे बड़े हैं, मंच को प्रणाम करती हूँ। स्वागत। माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। और 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात शुरू करूँगी। मन की प्यास नहीं बुझ सकती, मय का चाहे समंदर हो। मन की प्यास नहीं बुझ सकती, मय का चाहे समंदर हो। ईश्वर को अगर ढूंढना है तो दृष्टि अपने अंदर हो। ईश्वर को अगर ढूंढना है तो दृष्टि अपने अंदर हो। ईश्वर को अगर ढूंढना है तो दृष्टि अपने अंदर हो। मन में गर जो मैल भरा है कोई पास न बैठेगा। मन में गर जो मैल भरा है कोई पास न बैठेगा। फिर चाहे ये तन कितना और घर कितना ही सुंदर हो। फिर चाहे ये तन कितना और घर कितना ही सुंदर हो। और संस्कारों की अभी बात हो रही थी, तो 4 पंक्तियां संस्कारों पे, कि प्रेम जताने के लिए इजहार जरूरी है। प्रेम जताने के लिए इजहार जरूरी है। सुख दुख बांटने के लिए परिवार जरूरी है। और बेशक अपने बच्चों को खूब लाड़ प्यार से पालो सब। वाह। बेशक अपने बच्चों को खूब लाड़ प्यार से पालो सब, पर अच्छा इंसान बनाने को संस्कार जरूरी है। अच्छा इंसान बनाने को संस्कार जरूरी है। आजकल संस्कार तो हमारे जीवन से जैसे खत्म ही हो रहे हैं, केवल चैनल पर रह गए। सही बात है, संस्कार चैनल पे ही रह गए बस। और बेटियां, हमारी मानसी बेटियां आज सुबह हमें बहुत अच्छा इन्होंने घुमाया,
तो कुछ पंक्तियां मैं बेटियों पे पहले जी, स्वागत कहना है। चाहूंगी कि मानसी मानसी हिमांशी हिमांशी है। हाँ, अच्छा उसमें जी। ही लगा है। हिमांशी है। तो बेटियों के ऊपर मैं कुछ कहना चाहूंगी जी कि माँ बाप की एक आंख से डरती है बेटियां, वाह, माँ बाप की एक आंख से डरती है बेटियां, पर प्यार भी उन्हीं से ही करती है बेटियां। वाह, गर बेटियां न हो तो ये सृष्टि ही ना चले, बहुत अच्छा। गर बेटियां न हो तो ये सृष्टि ही ना चले, फिर भी क्यों माँ की कोख में मरती है वही बात। बेटियां, फिर भी क्यों माँ की कोख में मरती क्या है है भाई, बेटियां। बहुत अच्छा। बचपन से ही संस्कारों में पलती है बेटियां, बचपन से ही संस्कारों में पलती है बेटियां, हर आचरण के साथ में ढलती है बेटियां, हर आचरण के साथ में ढलती है बेटियां। है बेटियां संसार की सबसे बड़ी दौलत, है बेटियां संसार की सबसे बड़ी दौलत, फिर क्यों दहेज के लिए जलती है बेटियां, फिर क्यों दहेज के लिए जलती है बेटियां। कभी चूड़ियों के जैसी चटकती है बेटियां, कभी चूड़ियों के जैसी चटकती है बेटियां, कभी फांसी के फंदों से लटकती है बेटियां। वाह, शायद कमी हमारे ही संस्कारों में होगी, शायद कमी हमारे ही संस्कारों में होगी, यूं ही तो नहीं राह भटकती है बेटियां, यूं ही तो नहीं राह भटकती है बेटियां। चार पंक्तियां उन माताओं के लिए कि जो बेटियों को जन्म नहीं देना चाहती है। जी स्वागत। धिक्कार तुझे है जननी, तूने अपने अंश को मार दिया, वाह, धिक्कार तुझे है जननी, तूने अपने अंश को मार दिया, ममता के आंचल को तूने खुद ही तार तार किया, ममता के आंचल को तूने खुद ही तार तार किया, बेटों की चाहत में तूने ऐसा घृणित कार्य किया, बेटों की चाहत में तूने ऐसा घृणित कार्य किया, पूछो उनसे जिनको बेटों ने ही बेघर बार किया, पूछो उनसे जिनको बेटों ने ही बेघर बार किया। अब थोड़ा सा रस परिवर्तन कर लेते हैं, हास्य पे भी आ जाते हैं जी, थोड़ा सा। बिल्कुल। अभी जो लोग यहाँ बैठे हैं तो उनके ऊपर वो अपना नहीं समझे, पर उन्हें देख के मुझे कुछ याद आ गया है कि खूबसूरत लड़की को देखकर बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। वाह, खूबसूरत लड़की को देखकर बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। ये दिल जब मचलता है तो शरीफ भी शैतान हो जाते हैं। वाह, ये दिल जब मचलता है तो शरीफ भी शैतान हो जाते हैं। और ये लड़कियां भी कुछ कम नहीं हैं, यदि अपनी पे आ जाए तो हरे भरे बगीचे भी सूखे मैदान हो जाते हैं। हरे भरे बगीचे भी सूखे मैदान हो जाते हैं। आजकल जो एक चल रहा है रील अब बनाने समझ का, में आया कि कमलेश दवे जी का भविष्य क्यों खतरे में है। वो कहते हैं किसी शायर ने कहा है कि आईना भी तुम पे सैदा हो गया, लो एक दुश्मन और पैदा हो गया। अब आजकल रील, मोबाइल का जमाना है, रील बनाने का बहुत चल रहा है। तो कुछ लोगों की हुई कमाई रील बनाने में, कुछ लोगों की हुई कमाई रील बनाने में, बच्चों ने छोड़ी पढ़ाई रील बनाने में, बच्चों ने छोड़ी पढ़ाई रील बनाने में। और शर्मा जी ने खूब ज्ञान दिया रिश्ते कैसे निभाते हैं, शर्मा जी ने खूब ज्ञान दिया रिश्ते कैसे निभाते हैं, खुद की भाग गई लुगाई रील बनाने में। वाह 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 वाह। कभी कभी फायदे भी हो जाते हैं, सचिन को सीमा से मिली लुगाई रील बनाने में। सुन लो अब कमलेश भाई रील बनाने में। ठीक है, और पंक्तियां। हर आशिक को अपनी महबूबा आफताब दिखती है। वाह, क्या हर कहें? आशिक को अपनी महबूबा आफताब दिखती है, अपने हर सवालों का बस वही एक जवाब दिखती है। कुछ लोग मैं के इस कदर दीवाने हैं, कुछ लोग मैं के इस कदर दीवाने हैं, उन्हें गंगा जल की बोतल में भी शराब दिखती है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा व्यंग्य है भाई, क्या कह रहे। अब मैं, हमारे पतिदेव बैठे हुए हैं। अच्छा हुआ इशारा सही तरफ हो गया, वरना एक परिवार संकट में पड़ जाता। मैं तो देख रहा था हमारे पतिदेव, अच्छा हुआ डायरेक्शन थोड़ा सा बदल गया। ताली बनती है इस बात पे, जोरदार हो जाएगा।
सबसे पहले तो मैं कुछ गजल की बात हुई थी, जी तो गजल के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। जी इरशाद। कभी कभी महबूब की तस्वीर से बनती गजल, हाय 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 हाय। कभी कभी महबूब की तस्वीर से बनती गजल, तो कभी किसी कातिल नजर के तीर से बनती गजल, तो कभी किसी कातिल नजर के तीर से बनती गजल। यूं तो फकत लगते हैं कुछ पन्ने कलम स्याही दवात, यूं तो फकत लगते हैं कुछ पन्ने कलम स्याही दवात, पर असल में तो हृदय की पीर से हाय हाय, बनती वाह, वाह। गजल, पर असल में तो हृदय की पीर से बनती गजल। वाह 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 वाह।